अस्सलाम वालेकुम। शुगर, डायबिटीज़, इस पे हमारी पहली वीडियो है आज। इसके लिए हमें क्या कुछ खाना चाहिए, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और एक ख़ास, अगर आपने रोटी ही खानी है, रोटी नहीं छोड़ सकते, तो कौन सी रोटी खानी चाहिए ये मैं बताऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा चैनल जा रहा है, तो इसी तरह लाइक करते रहें और लोगों के साथ शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया सबका, और नेक्स्ट भी इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। डायबिटीज़ एक, कुछ लोग कहते हैं जी खामोश कातिल, कुछ कोई कहते हैं, कुछ कोई कहते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ी सी डाइट कर लें और एक्सरसाइज कर लें तो कुछ भी नहीं है ये। एक पिछले दिनों ही मैं टीवी पे देख रहा था कि वसीम अकरम, पिछले दिनों डायबिटिक डे गुजरा, डायबिटीज़ डे, तो उसमें वसीम अकरम ने बताया कि वो 28 साल के, वसीम अकरम जो प्लेयर हैं हमारे क्रिकेट के, 28 साल के थे जब उनको शुगर हो गई। तो आप ये देख लें कि 28 साल के बाद ही उन्होंने विकेटें ज़्यादा लेनी शुरू की हैं, तो इज़ फिट, अभी भी वो फिट हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ी सी अपनी डाइट का ख्याल रखें तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बंदा फिट रहता है। इसके लिए खाने में क्या होना चाहिए? नंबर एक तो पहली बात जो चीनी है, चीनी ये नहीं कि सिर्फ शुगर आप चाय में डालते हैं तो उसको चीनी कहते हैं। चीनी बिस्किट में भी है, चीनी बर्फ़ी में भी है, गुलाब जामुन में भी है। कुछ लोग जी हम तो चीनी नहीं खाते, सिर्फ बर्फ़ी हाँ वो मिठाई ही खा लेते हैं, डायरेक्ट चीनी नहीं खाते। किसी फॉर्म में भी चीनी है वो आप ना लें। हाँ, अगर आपको मीठे का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो कोई फल इस्तेमाल कर लें, उससे शुगर इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ती। ठीक। और बाकी क्या खाना चाहिए सुबह दोपहर शाम, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ खुराकें ही होंगी कि कौन सी खुराक खानी चाहिए किस टाइम। ये बस आप जहन में रखें डायबिटिक पेशेंट कि अगर आप 2 मील लेते हैं तो बिल्कुल गलत है। आप 3 की जगह 4 मील ले सकते हैं, थोड़े थोड़े लें, इससे आपकी शुगर लो रहेगी। शुगर लो नहीं मतलब मेंटेन रहेगी। तो एक तो ये ख्याल रख लें। दूसरा, इनहेरिटली भी होती है, विरासती भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो तब भी हो सकती है, वालदा को है या वालिद को है तब भी हो सकती है। तो इस पे एक शुगर पे हम बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे। तो बेसिक आज की वीडियो जो है वो है कि रोटी हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अमूमन डॉक्टर्स रोटी छुड़वा देते हैं कि आप रोटी छोड़ दें जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर रहती है। तो अगर रोटी छोड़ देंगे तो सालन नहीं खाएगा और पेशेंट की हालत ज़रा यानी स्लिम होना शुरू हो जाता है, तो कमज़ोरी फील होनी शुरू हो गई, मसल्स का प्रॉब्लम हो गया। तो इसका हल है, मैंने पिछले 1 साल से एक डॉक्टर हैं, कराची में हैं वो, उनसे बात चल रही थी मेरी, तो उन्होंने मुझे कोई 6 महीने पहले एक सैंपल भेजा आटे का। तो आज बेसिक तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो मैंने यूज़ किया, काफ़ी फ़र्क पड़ा, मेरी सेहत बेहतरीन है। तो उस पे आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंपनी है कराची में है, और मुझे अभी उनके और सैंपल्स भी आए हैं, तो बड़ा अच्छा है। उसमें 2-3 उनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करके अपनी शुगर को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप 1 चपाती सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम इस्तेमाल करें तो उससे शुगर ना बढ़ती है और ना कम होती है। अमूमन ये होता है कि हम आम रोटी जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे शुगर एकदम बढ़ जाती है, और जब वो रोटी का असर ख़त्म हुआ, जब हज़म हो गई तो एकदम कम होगी। तो इससे ये होगा कि आहिस्ता से हज़म होगी और शुगर मेंटेन रहेगी। तो गल्प इसका नाम है, ये देखिएगा ज़रा, ये शुगर के लिए बेसिक आटा है,
जिस तरह आप दूसरा आटा इस्तेमाल करते हैं, मेरे घर में वैसे ही इसको गूंदा जाता है और इसी से ही इस्तेमाल किया जाता है, इसी से ही रोटी बनाई जाती है। तो बड़ा बेहतरीन आला ठीक जा रहा है ये। इसके साथ इन्होंने अब वज़न कम करने के लिए आटा एक बना दिया। तो वज़न कम करने के लिए गल्फ वालों का, तो इसकी भी आप रोटी अगर इस्तेमाल करें तो बेसिकली ठीक रहता है उसमें। जो अगर हम रोटी का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो ज़ाहिरी बात है, बाकी सब्जियां, दालें, चिकन अकेला तो मुझसे खुद नहीं खाया जाता कि अगर मैं मुझे कहे कि अकेला सालन खा लें आप तो उससे उससे पेट भरते रहें और रोटी ना खाएं, उसमें शुगर होती है तो वो खाई नहीं जाती। हम एशियंस लोग ख़ास तौर पे जो हैं, तो आप ये वाला इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। इसके साथ जो लोग ये सुबह को इस्तेमाल करते हैं, कोई वीटा बक्स टाइप कुछ चीज़ें जो भी बाहर से मिलती हैं, मतलब फूड सुबह नाश्ते में, जो लोग सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी इन्होंने 2 प्रोडक्ट बनाई हैं। एक, अगर आप मिर्च मसाले के साथ खाना चाहें तो ये वाली प्रोडक्ट, ये अच्छी है। और एक अगर सिर्फ नाश्ते में जो पोच इस्तेमाल करते हैं, दलिया, तो ये भी मैंने इस्तेमाल किया है, अच्छा है ये। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए खुशखबरी है। ये नीचे नंबर आ रहा होगा, इनका व्हाट्सएप नंबर, ऑर्डर नंबर, अगर आप इनको कॉल करें, मुझे ना कॉल शुरू कर दीजिएगा कि हमें आटा ये मंगवा के दें। अगर आप मुझे करेंगे भी तो मैं तभी मंगवा दूंगा। ये वाली इस्तेमाल करें, इससे शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि हम मेडिसिन इसमें कौन सी दे सकते हैं जिसमें शुगर लेवल नीचे रहे। देखिए, अगर कोई बंदा इंसुलिन लगा रहा है और अगर तो शुगर आई हुई है एकदम, अभी थोड़ा अरसा हुआ है, तो आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करके कि शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं, वाकई रिवर्स कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा सा खाना कम कर दें, चीनी वगैरह बिल्कुल लेना बंद कर दें, तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सारी उम्र ठीक रहेंगे अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। हाँ, जिन्होंने इंसुलिन शुरू कर दी, उनकी इंसुलिन कम हो सकती है, इनसे वो बेहतर हो जाएगा। अगर वही बात कि आप टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, इंसुलिन पे नहीं गए, तो उसकी जगह फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं 2-3, कुछ लोगों को सूट कर जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं करती। तो अगर इंसुलिन को ले रहा है, मैं उनको दवाई कभी इंसुलिन नहीं छुड़वाई, मैं उनके लिए फिर ये है कि ये आटा वगैरह इस्तेमाल करें, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी साथ एक साइजीजियम ये दवाई, दूसरी है एसिड फॉस और यूरिनम नाइट्रिकम, ठीक है। ये 3 दवाएं इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी हैं। इनसे आपकी शुगर लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहेगी, लेकिन जो इंसुलिन ले रहे हैं वो उसको छोड़ के हमारी दवाई इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इसके साथ अगर कोई शुगर्स के बाद असरात होते हैं, मसलन मसल स्ट्रेस हो गया, कुछ और हो गया, उसके लिए अलग दवाएं हैं। वो बेहतर है कि आप, मेरा नंबर नीचे आ रहा है, मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसकी कोई ना कोई दवाई बता दूंगा या आपको दवाई भेज दूंगा। तो एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ कि शुगर के लिए आटा अवेलेबल है, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए, शुगर का आटा नहीं, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसको इस्तेमाल करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये वज़न कम करने के लिए कराची की प्रोडक्ट है, अभी यहाँ पर पंजाब में कम है, लेकिन आपको अवेलेबल होगी। नीचे नंबर भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी दी हुई है, आप उसको क्लिक कर लें, वेबसाइट को, और नंबर देख लें, उस पर ऑर्डर कीजिएगा तो आपको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। शुगर कोई इतनी डेंजरस नहीं है, आप इससे मेंटेन रह सकते हैं। जैसे मैंने वसीम अकरम की मिसाल दी, तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, इंशाल्लाह आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक रह सकते हैं सारी उम्र। अपना ख्याल रखिए,
डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।